हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू दिस प्रेजेंटेशन। और देखिए, मैंने आज वेलकम के अंदर भी रेड कलर ही रखा है। और जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो टॉपिक है ऑफर फॉर सेल। ये जो ऑफर फॉर सेल टॉपिक है फ्रेंड्स, ये बड़ा जो है खतरनाक एक्चुअली सिचुएशन हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। आइए चलिए देखते हैं कि इसको जानना जो है ना सबके लिए, जो स्पेशली जो ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये इससे कितना ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। चलिए देखते हैं ऑफर फॉर सेल। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑफर फॉर सेल है, ये जो है ऑफर फॉर सेल इज ए सेगमेंट वेयर इन promoter group entities, non-promoters can sell their shares in a transparent manner through bidding platform for the exchanges. Sellers can inform the stock exchange a trading day prior to opening of OFS. इसका मतलब है कि जो प्रमोटर्स हैं या नॉन प्रमोटर्स हैं, ठीक है, या कोई ग्रुप एंटिटीज हैं जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, ठीक है, अगर उनको अपनी जो होल्डिंग को कम करना है, जैसे प्रमोटर्स हैं उनको अपनी होल्डिंग को कम करना है तो वो बेच सकते हैं। नॉन प्रमोटर्स कैन सेल देयर शेयर्स इफ दे हैव विद देम। जिसके पास भी जो शेयर अवेलेबल हैं, वो जो शेयर हैं वो एक जो एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आकर ये सेल कर सकते हैं और अपनी जो उनकी जो होल्डिंग है उसको वो रिड्यूस कर सकते हैं। और ये जो OFS का जो इशू है, इसके लिए मतलब वो किसी लिए भी कर सकते हैं। या तो उनको जो है अब कहीं पर और इन्वेस्ट करना है, या गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से वो सेल करना चाहते हैं, तो वो एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे सेल आके कर सकते हैं। और जिस दिन इशू ओपन होता है उससे एक दिन पहले जो है उनको अपने जो है जो बिड्स है वो डालनी पड़ती हैं। दे हैव टू टेल द एक्सचेंज। अब आप यहाँ पर देखिए ये वर्क कैसे करता है। हाउ OFS works. In OFS, promoters of the company dilute their stake by selling their shares on exchange platform. Anyone, including retail investor, मेरे पास अगर शेयर्स हैं तो मैं भी बेच सकता हूँ, आपके पास हैं तो आप भी बेच सकते हैं, कंपनीज बेच सकती हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेच सकते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है वो इन शेयर्स के लिए ना बिड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, उस प्रॉब्लम को जरा हम एक बार देख लेते हैं कि दिस इज ए वेरी एक्यूट प्रॉब्लम। अभी तक जो है ये 131 OFS आ चुके हैं, शायद ये 1 अप्रैल से लेकर आज तक 131 OFS आ चुके हैं, ऑफर फॉर सेल आ चुके हैं। और इसमें जो लेटेस्ट है वो है GMM फॉडलर का। ये HDFC असेट मैनेजमेंट, आंध्रा पेपर, सुमिटोमो केमिकल्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, GM फॉडलर। अभी देखिए इतने ज़बरदस्त जो हैं ये आए हैं कंपनीज के। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सिर्फ जो पहली जो 200 कंपनीज हैं जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं, फर्स्ट 200 कंपनीज कैन ओनली डू देयर OFS, ठीक है। तो अब ये जो 5 कंपनी हैं, अब देख लेते हैं कि इससे जो है हमारे जैसे जो रिटेलर्स हैं उनको नुकसान किस तरीके से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा नुकसान तो बात की बात है। इवन जो ये moneycontrol.com में आप देख लीजिए, ऑफर फॉर सेल, NSE BSE इज अनेबल टू ब्रॉडकास्ट एक्चुअल OFS प्राइस एट द क्लोजिंग टाइम। वो जो है जो ये जो सेलर्स हैं वो 3:20 के ऊपर, 3:25 के ऊपर या 3 बजे के बाद जो है इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हमको OFS लाना है, तो जो लोगों को उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता बाई करने के लिए, जो कि एक्चुअल जो OFS में बाई करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी वो शेयर्स हैं, अब वो बेचारे क्या करें, उनको तो कुछ भी पता नहीं है। देखिए मैं आपको GM फॉडलर का केस बताता हूँ। ये GM फॉडलर का जो ऑफर फॉर जो OFS आया था फ्रेंड्स, वो OFS आया था 22 सितंबर को। आप जरा यहाँ पर डेट देखिए तो आपको पता लगेगा। ये जो डेट है ये 22 सितंबर है। ये डेट 16 सितंबर, 18 सितंबर, ये 21 और ये 22। मतलब एक्चुअली तो लोगों को पहले ही पता पड़ गया था कि इंडस्ट्री में कि इसका OFS आ रहा है। और ये जो 22 सितंबर को जो आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए डेट देखिए, 22 सितंबर जो है इसका रेट था 4675 और इसका OFS आया है 3500 के ऊपर। तो ये जो 1375 का ये घाटा है, ये किसको होगा? जो हमारे जैसे जो शेयर होल्डर हैं
वो तो बिल्कुल फंस गए, हमको पता भी नहीं पड़ा और हमको समझ भी शायद नहीं थी कि क्या करना चाहिए। और अभी आप देखिए तो ये शेयर जो है, आज हम जो है खड़े हैं 28 सितंबर को, यानी कि 6 दिन के अंदर ये जो शेयर है ना, ये 6 दिन के अंदर शेयर करीब करीब आप ये समझ लीजिए कि 1,000 रुपये टूट गया। अगर मेरे पास 10 शेयर हैं या 15 शेयर हैं तो 15,000 गए। अब सवाल ये है कि ये जो OFS आता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस? तो ये यहाँ पर आज खड़ा हुआ है 6 दिन के बाद जो शेयर है ये, और OFS 3500 का, यानी कि मतलब अभी और भी गिर सकता है। देखिए एक के बाद एक लोअर सर्किट इसमें लगे जा रहे हैं। सिमिलरली जो भारत डायनेमिक्स है, मैंने डिटेल्स आपको ऑलरेडी दिखा दी है। भारत डायनेमिक्स का जो OFS आया था फ्रेंड्स, वो आया था 8 सितंबर को 330 की प्राइस पे। तो ये देखिए ये कितना है, ये 8 सितंबर है। यहाँ इसका जो हाईएस्ट प्राइस गया है वो गया है 341 और 330 का इसका जो है रेट आया है। और ये बीच में देख लीजिए कितना बड़ा गैप है। ये क्लियरली शो कर रहा है कि जो मार्केट के अंदर न्यूज़ पहले ही मिल गई थी लोगों को, लेकिन हमारे पास आते आते न्यूज़ जो है ना, ये बिल्कुल जो एकदम डेडली न्यूज़ हो जाती है। शेयर जो है ये गिर गया क्या बोलते हैं, और आज तक ये गिर रहा है। और ये गिरते गिरते कहाँ तक आ गए, 281 रुपये, यानी कि 50 रुपये का घाटा इसको कौन भुगतेगा इसको। एक और मैं शेयर आपको बताता हूँ, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर आया था 27 अगस्त को। तो लेटेस्ट चेक ये सब 25, ये देखिए फिर यहाँ पर ये गैप डाउन हुआ है। मार्केट में पहले पता चल गया था, इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। और ये देखिए 27 अगस्त की डेट है। 27 अगस्त का हाईएस्ट है 1065 और इसका जो OFS प्राइस था वो था 1001, यानी कि 64 रुपये का घाटा। अगर आपके पास अगर 15-20 शेयर हैं तो आप जो है सीधा जो है, मतलब आप समझ लीजिए कि 4-5 हज़ार रुपये से आपका जो पोर्टफोलियो है वो खत्म हो गया। HDFC असेट मैनेजमेंट का आप देख लीजिए, इसका शेयर आया था 17 जून को। ये तो जून है, 17 जून 16। अब ये देखिए 16 को ही एक बार गैप डाउन हो गया मार्केट के अंदर, तो ये आ ही गया था। तो इसका जो OFS प्राइस आया था वो आया था 2362 और ये 2362 पे इसका जो 17 जून को आया था। और ये 17 जून को जो इसका जो लोएस्ट प्राइस है वो है 2415। फाइन, ये यहाँ से सीधा गिर के यहाँ पर आ गया, लेकिन ये फिर ऊपर गया। सवाल क्या है फ्रेंड्स कि ये जो OFS आते हैं, एक तो ये टाइम के ऊपर नहीं आते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज है कि जिन लोगों को OFS में खरीदना है उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है, इसका कोई इसके अंदर कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो उनको एकदम क्विट कर जाना चाहिए। बिकॉज जो OFS है, OFS का मतलब क्या है कि कई शेयर होते हैं जिनकी प्राइस जो है ना वो बहुत हाई होती है, जो होनी चाहिए, जो नेचुरल प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा हाई होती है, प्रीमियम पे प्राइस होती है। तो जब भी OFS आता है तो उसका ये मतलब होता है कि जो प्रमोटर्स हैं वो समझते हैं उसकी रियल प्राइस जो है OFS प्राइस है। इसलिए जो रियल प्राइस से है ना फॉल बड़ी एक्यूट हो जाती है, बहुत स्टीप हो जाती है। और इस वजह से क्या होता है कि जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे होते हैं शेयर, उनकी तो शामत आ जाती है। अब आप देख लीजिए 2362 रुपये इसका जो है OFS आया था और आज हम 28 तारीख को खड़े हैं, 3 महीने बाद भी ये वहां तक नहीं पहुंचा है। हालांकि 1-2 बारी बीच में ऊपर जा चुका है, तो चलो आप निकल जरूर सकते थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसे ये OFS आता है, एक्चुअली हमारा एक्शन क्या है, OFS आते ही हमारा सिर्फ एक एक्शन बनता है, फर्स्ट यू क्विट। जितनी भी आपके पास होल्डिंग है उसको आप क्विट कर दीजिए, क्योंकि क्वाइट लाइकली द प्राइसेस विल फॉल। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही इसका OFS आया था 17 जून को। फाइन, ये पहले ही एक्चुअली जो है ये यहाँ से 400 रुपये गिर चुका है। उसके बाद तो हमको मालूम पड़ा है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया 2600 तक, फिर नीचे आ गया। लेकिन इसका जो ट्रेंड है, अगर आप देख लीजिए, इसका जो ट्रेंड है, ट्रेंड ये बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है, ये ऊपर ढंग से आया ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं बस आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप OFS आए तो सबसे पहला काम तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि आप जो है शेयर मार्केट, वो जो शेयर है उसको बेच के आप निकल जाइए, नहीं तो हो सकता है आप एक लंबे टाइम के लिए भी फंस सकते हैं। फाइन, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और ऐसे ही मैं आपके साथ जो है QIP और IPO के भी नियर फ्यूचर में वीडियोस लेकर ज़रूर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।